student, today I start new topic online classes. This topic is very important. Students be careful. On boards write the this topics importance to see on board and start the topic. But the students request points. Please video like, share, subscribe, bell icon press. Okay, students, take the today's न्यू टॉपिक्स फेस सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल। आज का जो हमारा टॉपिक है फेस सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल है। फेस सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहते हैं, इस बात पर हम ध्यान देंगे। क्यूबिक यूनिट सेल के बिल्कुल फेस पर, कार्नर को छोड़कर बिल्कुल फेस पर पाए जाने वाले कॉन्स्टेंट्स पार्टिकलों को हम फेस सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे एफसीसी कहा जाता है। जैसा कि हमने बोर्ड पर राइट किया है, ए फेस सेंट्रेट क्यूबिक एफसीसी यूनिट सेल द कंटेन एटम एट ऑल द कॉर्नर एंड एट द सेंटर ऑफ द ऑल द फेस ऑफ द क्यूब। दैट इज each atom located at the face centrate is the shared between the two adjacent unit cell and only half of the each atoms belonging to the units cell. This cell in the structures variously represents point first open structure, second space filling models, and third the unit cell which are the portion of the atom actually belonging to its them and the face centrates cubics एफसीसी यूनिट सेल। यानी जैसा कि हमने आपको बता रखा कि फेस सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे एफसीसी के नाम से जानते हैं, ये वे यूनिट सेल होते हैं जो कॉर्नर के साथ साथ बिल्कुल फेस पर पाए जाने वाले यूनिट सेलों को हम फेस सेंट्रेट यूनिट सेल कहते हैं। ये क्यूबिक है, क्यूबिक के बिल्कुल फेस पर ऐसे इस पर पाए जाने वाले जो कॉन्स्टेंट्स पार्टिकल हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन, ऐसे को हम फेस सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। फेस सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल को अरेंज करने के लिए वेरियस टाइप्स के थ्री जो है स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट करते हैं। जो पहला होता है ओपन चेन्स स्ट्रक्चर, सेकंड जो रिप्रेजेंट किया जाता है स्पेस फिलिंग मॉडल के बेस पर डिनोट किया जाता है, और थर्ड जो होता है आपका द यूनिट सेल ऑफ द पोर्शन ऑफ द एटम एक्चुअली बिलोंगिंग ऑफ द फेस सेंट्रेट। जो यूनिट सेल जो होते हैं वह फेस पर पोर्शंस एक्चुअली एटम्स के द्वारा जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ऐसे फेस सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं, जिनको हम वेरियस टाइप से रिप्रेजेंट किया गया, जिसको आपने देखा, जिसमें पॉइंट फर्स्ट 8 कॉर्नर, यानी यह जो था 1 2 3 4 यह 8 कॉर्नर्स हैं इंटू, यानी 8 कॉर्नर्स एटम्स इंटू 1/8 पर यूनिट सेल, यानी इसकल टू हो जाएगा 8 इंटू 1/8 इसकल टू 1 एटम्स। ठीक उसी तरह फेस पर जो है 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं, तो 6 सेंट्रेट एटम्स इंटू 1/2 एटम्स पर यूनिट सेल इसकल टू 6 इंटू 1/2 इसकल टू 3 एटम्स, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी 1 और 3 टोटल नंबर ऑफ द एटम्स पर यूनिट सेल इसकल टू 4 एटम। यानी फेस सेंट्रेट जो यूनिट सेल होते हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ एटम जो होता है वह 4 होता है। आगे पॉइंट्स है क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, तो इसको देखिए। इन द सॉलिड्स द कॉन्स्टेंट्स पार्टिकल्स क्लोज पैक्ड leaving the maximum vacant space known as a close packed structures। यानी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स ये वे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सॉलिडों के अंदर कॉन्स्टेंट पार्टिकलों के अरेंज यानी लिविंग द
मिनिमम वैकेंट स्पेस, यानी उनके बीच में बहुत कम वैकेंट स्पेस पाया जाए, ऐसे जो है स्ट्रक्चर्स को हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स कहते हैं। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स जो है वेरियस टाइप्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। पहला जो होता है क्लोज पैक इन 1 डायमेंशनल, दूसरा है क्लोज पैक इन 2 डायमेंशनल और तीसरा होता है क्लोज पैक टू 3 डायमेंशनल। तो क्लोज पैक्ड 1 डायमेंशनल के अंदर में हम देखेंगे there is only one way of the arrange in share in a 1 dimensional close packed the structure, that is the arrange them in the around and the touch each of others। यानी close packed 1 dimensional स्ट्रक्चर्स ये वे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो 1 डायमेंशनल 1 स्टेट में स्फीयरों की संख्या को अरेंज किया गया हो, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम क्लोज पैक इन 1 डायमेंशनल कहते हैं। जैसे ये स्फीयर है, ये स्फीयर यह एक दूसरे से टच किए गए हैं और एक स्टेट चेंज में 1 कंडीशंस स्टेट सेल्स में दिखाए गए हैं। तो ऐसे जो है अरेंज किए गए स्फीयर को हम क्लोज पैक इन 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। क्लोज पैक्ड 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स इन द कोऑर्डिनेशंस नंबर इज द 2, यानी 2 स्फीयर को आपस में अटैच करते हैं तो एक स्टेट कंडीशन शो करता है जिसे 1 डायमेंशनल कंडीशन कहा जाता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 2 होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो टॉपिक रहा आपने बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। तो इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराइएगा। स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार ये बात वीडियो के लास्ट में कहता हूँ कि आपको जो दिया गया क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को भली भांत अध्ययन करें, अध्ययन करने के बाद उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, जिससे अगर कंप्लीट वीडियो वॉच करेंगे तो इसके सारे क्वेश्चनों का जवाब जो है इसके अंदर है और आपको मिल जाएगा, जिससे आपको कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, explain the face centered cubic unit cell। Question number second, explain the close packed structures। Question number next, explain the close packed in 1 dimensional structure। Student please solve this question and check the soon। Okay, thanks।